नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको सरकार की योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से यह वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य, आपके जिले में सरकार की कोई भी योजना आए उसकी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों, नए साल 2026 से मोदी सरकार 7 नई योजनाएं देश में शुरू करने वाली हैं, जिनमें से 3 योजनाओं को तो अभी सरकार की तरफ से 15 दिसंबर से ही लागू कर दिया जाएगा और बाकी योजनाओं को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। अब आम जनता को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात प्रदान की जाएगी। तो नई योजनाएं कौन कौन सी हैं, कहां कहां पर लागू होगी, कौन से राज्य में पहले होगी, पूरी डिटेल आपको देंगे। सबसे पहली योजना दोस्तों सरकार की तरफ से आम जनता को दी गई है। जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन परिवारों की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों के एक सदस्य को सरकार की तरफ से अब रोजगार प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी योजना है कि एक परिवार एक रोजगार होना चाहिए। तो जिन परिवारों में किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करेगी और इस योजना को 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। अभी इसको मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू करके इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो देखा गया था और अब इसको अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है, सरकार की तरफ से महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा। एक परिवार की एक महिला को फ्री स्मार्टफोन मिलेगा। इस योजना का फायदा केवल राशन कार्ड धारक परिवारों को ही मिलेगा। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, तो आपके परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन में 2 साल का इंटरनेट और कॉलिंग मिलेगा, यानी कि 2 साल तक आपको कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। एक परिवार की एक महिला को ही स्मार्टफोन दिया जाएगा। गाँव-गाँव में और शहरों में कैंप लगेंगे जहाँ पर स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। 15,000 रुपये तक की कीमत का ये स्मार्टफोन सरकार की तरफ से महिलाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली जो बड़ी खुशखबरी है उसके मुताबिक अब अगर आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, सालाना इनकम 2 लाख रुपए या उससे कम है, तो अब आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी किसी बिना ब्याज के, यानी आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस योजना का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और इस योजना को मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है और अब इसे सरकार अन्य राज्यों में भी लागू करेगी। तो अब अगर आपको 1 लाख रुपए तक की आवश्यकता होती है और आपको किसी को ब्याज नहीं देना है, आप सरकार से वो पैसा ले सकते हैं। एक निश्चित समय आपको मिलेगा, जैसे 6 महीने या 8 या 12 महीने, उस समय के अंदर आपको ये पैसा वापस जमा करना होगा। जब आपको ज़रूरत होगी आप दोबारा से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन जो आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम में आपको पैसा आपको जो है वापस देना होता है, लेकिन आपका ब्याज नहीं लगेगा। और आपको अगर आप टाइम टू टाइम पैसा जमा करते हैं और लेते हैं तो आपका वहाँ पर जो सिविल स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा, तो आपको समय पर वो पैसा जो है वो मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी योजना है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में शुरू की थी और अब इस योजना को भारत सरकार अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहती है, ताकि आम जनता को ज़रूरत के समय किसी से हाथ ना फैलाना पड़े, किसी व्यक्ति से उसको ज़्यादा ब्याज ना देना पड़े। क्योंकि कई जगह पर हम देखते हैं कि ब्याज जो है वो यहाँ पर 24% से ज़्यादा भी लोग लेते हैं, 30-35% तक ब्याज लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार ये योजना शुरू कर रही है। लेकिन इसका फ़ायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम तय सीमा से है और जिनके पास राशन कार्ड है। तो इस योजना को सरकार जल्द ही लागू कर सकती है। अगली जो दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ रही है उसके मुताबिक अब आम जनता को सरकार एक और तोहफा देने जा रही है। जिन परिवारों में अभी बालिका का जन्म हुआ है या आगे हो रहा है, वो परिवार अब अगर बालिका के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार जो है बालिका के नाम से एक अकाउंट ओपन करेगी। उस अकाउंट में सरकार की तरफ से जो है वो 2 लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाएंगे, यानी एक पैसा एक साथ नहीं मिलेगा। पैसा बालिका के जन्म से लेकर के 18 साल की आयु पूरी करने तक किस्तों के रूप में जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पैसा जो है 7 किस्तों में मिलेगा और 7 किस्तों के रूप में ये पैसा जो है उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जो सरकार की तरफ से लागू की गई है। राजस्थान राज्य से इस योजना को शुरू किया गया है और भारत के अन्य राज्यों में भी सरकार इस योजना को जल्द ही लागू कर सकती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो आम जनता को मिल सकेगा।
इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको एलपीजी गैस सिलेंडर पर सरकार दोबारा से सब्सिडी योजना का भी फायदा देने वाली है। एक साल में आप 12 सिलेंडर जो है वो सब्सिडी पर ले सकते हैं और बिना किसी परेशानी के आपको सिलेंडर मिलेगा। अगर आप 12 से ज़्यादा सिलेंडर लेते हैं तो 12 तक तो आपका सब्सिडी रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा यूज होगा उस पर आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 14 सिलेंडर लिए हैं तो 12 तो आपका सब्सिडी रहेगा, एक्स्ट्रा जो 2 सिलेंडर होगा उसका पूरा पैसा आपको देना होता है। ये योजना दोस्तों, इसमें आपको मात्र 450 रुपये में ही सिलेंडर दिया जाता है। चाहे किसी भी कैटेगरी का आपके पास राशन कार्ड हो, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और राजस्थान राज्य से इस योजना को सरकार शुरू करने वाली है। सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। नए नियमों के मुताबिक राशन वितरण की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको इन सभी नियमों और बदलावों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सरकार ने घोषणा की है कि फिलहाल राशन कार्ड धारकों को गेहूं के साथ साथ अन्य कई प्रकार की खाद्य सामग्रियां भी प्रदान की जाएंगी। घर में 4 पहिया वाहन होने पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। यदि किसी राशन कार्ड धारक के नाम पर निम्न वाहन पाया जाता है, जैसे 4 पहिया वाहन, कोई गाड़ी वगैरह, तो उनको राशन नहीं मिलेगा। हालांकि अगर ट्रैक्टर है तो राशन दिया जाएगा, क्योंकि किसानों का जो राशन है वो सरकार बंद नहीं करेगी। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है, घर में एसी वगैरह लगा हुआ है, उन लोगों का जो राशन है वो सरकार की तरफ से बंद किया जा सकता है। राशन कार्ड में कई सारे बदलाव केंद्र सरकार अब दोस्तों देश भर में लागू करने जा रही है, जिनका फ़ायदा आम जनता को यहाँ पर जो है दिया जाएगा। बात करें कौन कौन से फ़ायदे राशन कार्ड में आपको मिलेंगे और आपको नई योजनाओं का फ़ायदा 1 जनवरी से यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब देश के किसी भी राज्य में राशन लेने की सुविधाओं को और भी सरल कर दिया गया है। लाभार्थी देश में कहीं पर भी रहकर अपने कार्ड से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस नियम से प्रवासी मजदूरों और काम के सिलसिले में दूर रहने वाले परिवारों को भी सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। नए नियमों के आधार पर सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे फर्जी या दोहरी राशन कार्ड पूरी तरह से खत्म होगा। अब केवल असली और पात्र परिवारों को ही सही मात्रा में राशन मिलेगा, जिससे सरकारी संसाधनों की बचत होगी। अब सभी राशन डीलरों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन के माध्यम से ही वितरण करना होगा। इससे राशन चोरी, कटौती और गलत वजन जैसी समस्याओं पर पूरी तरह से रोक लगेगी। प्रत्येक लाभार्थी को उसका पूरा और सही हक मिल जाएगा। दिसंबर से कार्ड धारकों को मिलने वाली सामग्रियों की मात्रा में बदलाव किया जाएगा। 1 जनवरी से कई नए नियम जो है राशन कार्ड के ऊपर सरकार लागू करेगी। सरकार का कहना है कि कई जगहों पर फर्जी कार्ड, गलत वजन और एक परिवार में कई कार्ड जैसी समस्याओं की शिकायतें लगातार मिल रही थी। अब सरकार 1 जनवरी से इन चीज़ों में बदलाव करने वाली है। आम जनता को देश भर में राशन के ऊपर कई सारे फायदे दिए जाएंगे और कई नई योजनाओं को सरकार 1 जनवरी से देश भर में लागू करने वाली है। तो आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।